प्रभु ही गोल्ड है और शैतान ब्लैक। ब्लैक कपड़ों में नजर आएगा, ब्लैक सारे काम है उसके, और जितने भी ब्लैक धंधे चल रहे हैं इस दुनिया में, बिजनेसेस चल रहे हैं ब्लैक के नाम से, वो सब शैतान की ओर से, प्रभु की ओर से नहीं है। प्रभु की ओर से मालूम है क्या है? गोल्ड वाले काम है। जरा याद करो वो समय, बहुत साल पहले क्रिश्चियंस स्कूल्स, क्रिश्चियंस हॉस्पिटल्स, और आज क्रिश्चियंस के नर्सिंग हॉस्पिटल्स है, पता नहीं क्या क्या नहीं है। वहां पर सब गोल्ड वाला काम हो रहा है। एक एक डॉक्टर एक एक बीमारों की प्रार्थना करता है जो मसीही है। वहां की सिस्टर्स लोग जब ड्यूटी जाते हैं तो वो लोग अपने प्रार्थना दुआ प्रार्थना करके निकलते हैं, तो तब जाके वो ट्रीट करते हैं वहां पर, तभी तो लोग चंगे हो रहे। यस, ओल्ड इज गोल्ड। प्रभु ओल्ड इज गोल्ड है। यू नो, आरंभ से जब ये पृथ्वी तैयार नहीं भी थी, उससे पहले से ही है। वो तो बात की बात है, वो तो पहले उधर आराधना हो रही थी, वो तो बात की बात है जब लूसीफर ने कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट किए वहां पर, आपको हम सबको पता है। जब उसने वहां पर क्रिएट किए प्रॉब्लम्स को, उसके लोगों के द्वारा, उसके वो स्वर्गदूतों के द्वारा जो 33 करोड़ थे एक साथ, उसके बाद डिसीजन लिया गया कि आओ हम मनुष्यों को अपनी महिमा की सृष्टि। ये जो सोना चांदी आज हम लोग देख रहे हैं, ये पहले पृथ्वी में कुछ भी ना था। उसके एक एक काम गोल्ड वाले हैं। देख लो ना, हर जगह जाकर के हर चर्च में लोग चंगे हो रहे हैं, ब्लेसिंग्स आ रहे हैं। एक चर्च में थाउजेंड्स लोग आते हैं, लैक्स आते हैं। शिफा, यहां पे सच्चाई इसलिए इतनी भीड़ आ रही है। वहां पर ऐसा क्यों नहीं है? शैतान की बेल, उसके सारे काम गलत जो हो रहे हैं। प्रभु ने जो जो सिखाया वो खुद उसने किया, वो खुद उसने किया, तब वो हमको सिखा पाया। एक एग्जाम्पल मैं हमेशा देता हूं सभी को, और वो एग्जाम्पल है कि एक बच्चा बहुत बिगड़ा हुआ था, यहां तक कि तैयार होकर नहा धो करके वो स्कूल भी जाता था, जाने का नाटक करता था, लेकिन जाता नहीं था। वो अपने दोस्तों के साथ कटर मस्ती करता था खेतों में बैठ के। उन दिनों जब गांधी साहब थे, गांधी साहब का क्या है, वो पूरे बाइबल के सिद्धांत पर चले, और जब उन्होंने वचन को जाना होगा, वो विदेश में पढ़े, वचन को जब जाना समझा, मालूम है क्या हुआ? उसने अपने सारे कपड़े त्याग दिए। गुजराती का तो आपको पता है, यदि उसने पढ़ाई भी किया है कुछ भी, तो वो पूरा पैसा वसूल लेता है गुजराती। इन्होंने तो जब प्रभु को जाना तो अपने कपड़े त्याग दिया और धोती में चलने लगे, उन्होंने सब चीज त्याग दिया। साधु सुंदर साहब ने जब प्रभु को जाना तो सब चीज त्याग दिया। आज विकास साहब आया, आचार्य, कितने लोग आ रहे हैं, कितने लोग प्रभु के बारे में बोल रहे हैं। यहाँ पे सच्चाई है, यहाँ पे गोल्ड है, खरा सोना है प्रभु हमारा। देख लो ना, हर चर्च में दुख मुसीबत के लिए प्रार्थना होती है, मुर्दे लोग जिंदा हो रहे हैं, देख तो रहे हैं। कहां से उसका झूठा है? वो गोल्ड है, सच्चा है, वो गोल्ड है, सच्चा है। एक बार की बात बताता हूं, बड़ी मस्त चीज है। इसी प्रेयर सेंटर में स्टार्टिंग में एक बहन आई थी, और मैं अपने 2-3 लोगों के साथ 5 स्टार होटल में खाना खाने गया था। वो 5th फ्लोर में था, जहाँ पर मेरा प्लेस है, जहाँ मेरा फेवरेट प्लेस है, मैं वहीं पर बैठता हूँ।
वहाँ जाते ही वहाँ का मैनेजर क्रिश्चियंस के सॉन्ग्स लगा देता है बैक हल्की आवाज़ में। वहाँ पर वो देखते ही वो कर देते हैं। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु ने इतनी इज्जत दी है। मैं जब वहाँ बैठा, मैं जब खाना खा रहा था और एक ट्रीट देना था मुझको ये कॉल सेंटर का, क्योंकि सब लोगों ने ट्रीट मांगा था और रियलिटी में मेरे पास उतना पैसा नहीं था। मेरे पास उतना पैसा सचमुच नहीं था, सच्ची बात बता रहा हूँ मैं। मेरे पास पैसा नहीं था, उतना था लेकिन उतना नहीं था और मैं बोरो करना नहीं चाह रहा था। मैं बोरो करना नहीं चाह रहा था, लेकिन पास्टर और उनका परिवार और काफ़ी लोग बैठे हुए थे, हम 4-5 लोग थे, तो सब ऑर्डर होता चला गया, हम लोग खाते चले गए। मैं टेंशन में था कि भाई कैसे चुकाऊंगा, ट्रीट इन्होंने मुझसे मांगा है, मुझे बिल पे करना है। मैं खा भी रहा था लेकिन ना के बराबर। मैं खा भी रहा था ना के बराबर। मैंने एक छोट सोचा कि दीदी को कॉल कर लूँ अपने, लेकिन बात ही बात में भूल गया और मैंने नहीं किया। शायद हो सकता है वो प्रभु की ओर से। उस वक्त मेरे पास उतना पैसा नहीं था, वापस से बोल रहा हूँ। सब लोग खाए, खाने के बाद सैलेड वैलेड सब चल रहा है, कोल्ड कॉफ़ी आई गई, उनके बच्चों ने स्वीट्स भी ऑर्डर किया, मेरी अच्छे से लग गई। मैं जस्ट सोच ही रहा था। इसी टावर में एक सिस्टर थी जो कि बहुत मुसीबत में थी और वो इस यहाँ से सेव्ड हुई। न जाने, मुझे कुछ पता नहीं ज़्यादा, मैं उसको तो पहचान भी नहीं पाया, मुझे पता नहीं था, लेकिन उन्होंने देख लिया था मुझे। और सच ये भी है कि उन्होंने उस दिन टेस्टमनी और ऑफरिंग डोनेशन जो होता है चर्च में दिया जाता है वो नहीं दे पाई थी, लेकिन वो अपने लोगों के साथ, अपने हस्बैंड के साथ वहाँ पर खाना खा रही थी। उन्होंने अपने पति को बोला होगा और उन्होंने बिल पे कर दिया। मैं वेटर्स को बोला प्लीज़ बिल करो, यहाँ पर बोलते हैं बिल दे दो। मैं बोल रहा था, मैं 2 बार उनको बोला, वो मेरा मुंह देख रहा हंसता हुआ और मेरे को एम्बैरेस फील हो रहा है, शर्म थोड़ी सी आ रही है। ऐसा तो नहीं कि इसको कैसे पता कि मेरे पास ज़्यादा पैसे नहीं है और 5 स्टार में आ गया। वो मुस्कुराते हुआ, मैंने बोला कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो बोले कि सर वो मैडम ने और वो सर ने आपका बिल पे कर दिया है। यह भी 2 साल पहले की बात है, सॉरी 1 साल पहले की बात है, कॉल सेंटर तैयार होने की बात है। और उन्होंने हमको मना कर दिया था। मैंने उनको देखा जाते हुए, जोर से मैंने जाते हुए उनको देखा, मैं पहचान गया। मैंने प्रभु का धन्यवाद किया। ये उस वक्त नहीं दे पाई, लेकिन वरन आज मेरे मुश्किल समय पर उन्होंने दिया, उन्होंने मेरा पे कर दिया बिल्कुल। यू नो, ठीक उसी तरह प्रभु हमारा गोल्ड है, खरा सोना है, वो 24 कैरेट प्योर गोल्ड है। वो उसने जब हम पापों में जी रहे थे, पापों की गली में भटक रहे थे, यू नो व्हाट हैपेंड, उस आया, कोड़े खाया, मार खाया, सब कुछ सहा हमारे लिए और हमारे पापों का पे करके चला गया। और उसने कहा मैं जा तो रहा हूं, बट आई विल नॉट लीव यू अलोन, मैं तुमको अकेला नहीं छोड़ूंगा। और उसने हमारे लिए एक हेल्पर भेजा,
मददगार। पुराने नियम से नए नियम तक ही देखते हैं कि स्वर्गदूत दिख रहे हैं, नए नियम में ज़्यादा यूसुफ, मरियम, और वहाँ पर स्वर्गदूत एक मैसेंजर का काम कर रहे हैं, यहाँ पर ये हेल्पर का काम कर रहे हैं। कोई है ऐसा गॉड या कोई भी ऐसा है जो कि अपना समय दे? वचन कहता है मैं तेरे आगे आगे साथ चलूंगा, चिंता ना कर, घबरा मत। कोई कहता है ऐसा? प्रभु हमारा प्योर गोल्ड है। शैतान हमेशा रात के अंधेरे में, डार्कनेस में काम करता है। जो उसके फॉलोवर जो उसकी बातें सुन लेते माय डियर्स, वो मालूम उसका क्या होता है हाल। एक न एक दिन जब जजमेंट होगा, आंखें खुलेंगी और तब वो पट्टी हट जाएगी और तब मालूम में क्या होगा, हम कहाँ पाए जाएंगे? नर्क में। मैं नहीं चाहता कि हम में से कोई भी जन नर्क में पहुंचे। 1,44,000 में की काउंटिंग में हम नहीं हैं, मानते हैं, क्योंकि हमारे पौलुस साहब कहते हैं कि हमारे काम मैले छिथड़े के समान है। लेकिन एक बड़ी भीड़ भी देखने को मिलती है। अगर उस भीड़ में भी जाने का है, एक दूसरे का सोचो, एक दूसरे का ख्याल करो, एक दूसरे को कुछ करो। जैसे यीशु हमारे लिए एक खरा सोना बन के आया है, क्या आज हमारा कर्तव्य नहीं बनता कि हम अपने माता पिता के लिए खरा सोना बन जाए? जब हम फर्स्ट आते हैं पढ़ाई लिखाई में, ये कोई अवॉर्डेड होते हैं, तब क्या होता है? उनका सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है, चौड़ा हो जाता है। वी फील हैप्पी। मिठाइयाँ बांटते हैं, वो क्या क्या नहीं करते हैं। ऐसे ही प्रभु हमारे लिए करता है। जब हम उसका सीना चौड़ा कैसे कर सकते हैं? दुआ, प्रार्थना, आराधना करके उसका सीना चौड़ा कर सकते हैं। शैतान को इसे हरा के कर सकते हैं। मत भूलना, प्रार्थना करने के बाद फिर कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट होगा, घर परिवार में या बिजनेस में, कहीं नौकरी में भी होगा। भूल लो मत। 40 दिन की फास्टिंग के बाद जब निकला, भूख लगी, शैतान कहाँ से कहाँ लेके और क्या क्या बातें हुई, कन्वर्सेशन मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसने अपना गोल्डनेस दिखाया, अपनी चमक दिखा दिया, उसने उसको हरा दिया। यू नो, एक ही जो गोल्ड है, व्हाट डू यू थिंक? इसको निकालेंगे, इसको साफ करेंगे, इसको धोएंगे धाएंगे, केमिकल से साफ होगा, उसके बाद इसको बहुत गर्म किया जाएगा, और बहुत गर्म करने के बाद हथौड़े मारे जाएंगे। फिर उसके बाद ये तो थोड़ा सॉफ्ट और थोड़ा अच्छा होगा तो उसकी डिज़ाइनिंग होगी। वैसे ही हम लोग को प्रभु पवित्र आत्मा की आग में, वी आर गोल्ड्स ऑर्नामेंट्स, अपन को वो पवित्र आत्मा की आग में गर्म करता, जलाता है। परमेश्वर हथौड़ा मारता है, यीशु वो है। और ऐसे करके हम लोग चमक जाते हैं, हमारे पास एक नया शेप आ जाता है, हमारे पास एक नया उमंग आ जाता है, हमारे पास एक नया डिज़ाइन आ जाता है। शैतान ऐसा कोई डिज़ाइनिंग नहीं देता, वो तो सीधा ये बोलता है, आगा भाई, जो करना है कर ले, जो मैं तेरे को बोल रहा हूँ। अभी झूठ बोलना बोल ले, अभी चोरी करना कर ले, अभी किसी का दिल दुखा ले, बाद में मौका मिले या ना मिले, अभी तो तू ये कर ले। अभी ये फोन को उठा लो, कोई नहीं देख रहा है, यहाँ पर कैमरा भी नहीं लगा, उठा लो। अगर लगा भी होगा तो धीरे से। ये सिखाता है, गलत काम करना सिखाता है। मैंने पहले भी बोल चुका हूँ, बुरे काम करने के लिए हमको बहुत सारे प्लानिंग्स करना पड़ता है।
कि कैसे करें रॉबरी, क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी, गाड़ियों में फुल टैंक होना चाहिए, हम कहाँ से निकलेंगे, कैमरे को कैसे हैक करना है, एवरीथिंग, सब कुछ हम लोग ऐसे ही प्लान करेंगे, ऐसे ही सोचेंगे। गलत काम करने के लिए मेरे प्रिय बहुत सोचना पड़ता है, बहुत कैलकुलेशन करना पड़ता है, यहाँ तक कि लोग तो सामने वाले को तबाह करने के लिए तैयार रहते हैं, चाहे वो घर परिवार के लोग हो, चाहे वो कोई भी हो। अब तो दोस्त भी अपने दोस्त नहीं रहे, अब तो परिवार भी हमारा परिवार जैसा नहीं रहा, क्योंकि वचन तो कहता है कि सबसे पहले तो प्रेम उठ जाएगा, रूठ गया है। देख लो, आज हमारे यहाँ पे साउथ में देख लीजिएगा, इतने बड़े बड़े लोग हैं कि अपने बच्चों को टाइम ही नहीं दे पाते, बस जस्ट दे आर गिविंग मनी, और उस मनी को लेकर के वो लोग कहाँ कहाँ जाते हैं, ये चीज़ आपको पता, हमको पता है। माय डियर्स, होता क्या है, यू नो, होता क्या है, अंधकार, डार्कनेस की मार्ग में चलते चलते हम नर्क में पहुंच जाते हैं, पता नहीं चलता। वो हमारे दिमाग को सुन्न कर देता है, वो हमारे दिमाग से फिर ऑपरेट करने लगता है, हम ऑपरेटेड हो जाते हैं, उसके कहने में चलने लगते हैं, हम लोग उसके कहने पर चलने लगते हैं, और वो मज़ा लेता है चटकारे लगा करके, वो मज़ा लेने लगता है मेरे प्रिय। ब्लैक शीप्स का नाम सुना है, ब्लैक सेल्स का नाम सुना ही होगा, है ना, छुप छुप के सब कुछ, वही शैतान ऐसे ही काम करता और करवाता है। लेकिन प्रभु जो भी करता है, खुल्लम खुल्ला साफ करता, हजारों के सामने बीमार चंगाता, दुष्ट आत्माएं दूर होती हैं, मुर्दे जिंदा होते हैं, डॉक्टर तक ही हाथ खड़ा कर देता है जब पता चलता है कि लास्ट स्टेज पर है, कि भैया अब कुछ नहीं हो सकता, इनको लेके जाओ घर पे, जो इनकी इच्छा है अभिलाषा है वो कर देना पूरा। उतने में जब वो प्रभु के दास के पास पहुंचते हैं और प्रभु के दास से कनेक्ट होते हैं, तो प्रभु उससे कनेक्ट होकर के उसको चंगाई देता, बीमारी से रहे हैं। उस सिस्टर ने मेरा ऋण चुका दिया, ठीक उसी तरह प्रभु ने हमारा ऋण 2024 साल पहले चुका दिया। अभी हम क्यों पाप में हैं? अभी भी हम क्यों एक दूसरे का दिल दुखाते हैं, क्यों चोरियां करते, क्यों झूठ बोलते, क्यों व्यभिचार करते हैं, क्यों? प्रभु क्या बहुत छोटा समझ रहा है। मैं बोलता हूं मसीह लोग क्या है कि प्रभु को घर की मुर्गी दाल बराबर समझते हैं। बुरे काम करने की कितना प्लानिंग करना होता है, एक छोटी सी चीज को उठाने के लिए भी कितना प्लान करना पड़ता है। लेकिन अच्छे काम करने के लिए कुछ प्लान करना नहीं पड़ता, स्पेशली जो बिना दिखाए काम करते हैं। मैं एक सर को जानता हूँ, बहुत अच्छे थे, एमपी के, भले ही वो बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे। वो अपने हॉस्टल का खाना जो बचा हुआ बच्चों का रहता है, जो उनका स्कूल और उनके हॉस्टल्स भी हैं, तो वो रात के 10-11 बजे करीब अपने वर्कर्स से बोल करके खाने का भगोने बड़े बड़े पैक करवा करके रात के 10-11 बजे के जा करके उधर देते थे। मैं कई लोगों को देखता हूँ कि इस बारिश में, ठंड में, वो लोग रात में गुप्त दान देते हैं, ब्लैंकेट, अम्ब्रेला, ये सब चीज़ें देते हैं। वो अपना काम अच्छा कर रहे हैं, भले ही वो लोग पैसों के लिए उसको बेचते या वॉटेवर कुछ भी करते हैं। कई लोगों को देखता हूँ वो खाना देते हैं गरीबों को।
कईयों को देखता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं कार रोक करके उनको नोटिस करता हूँ कितना अच्छा है, और उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। हमारा प्रभु गोल्ड है, उसने अपने लोगों को भी गोल्ड बना दिया, चमका देगा वो। गोल्ड में मालूम कौन कौन चमका दिया प्रभु ने? अंकुर नोरोला साहब को, विजेंद्र साहब को, टीना करण साहब को, बेनी हिम साहब को, मदर टेरेसा मैडम को, गांधी जी को, हर एक प्रभु ने अपने लोगों को चमका डाला। मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, चमका डाला। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु ने इनको चमका डाला। शैतान भी चमकाता है, मालूम है कैसे? फिल्म स्टार्स को देख लो, चमक गए सितारे। चमक गए सितारे। हजारों लोग उनसे मिलने के लिए शाहरुख खान के बंगले में जाते हैं, जो प्रभु को नहीं जानते। जो प्रभु को नहीं जानते, चमक गया। बुरे काम करने वाला भी चमकता है, लेकिन बुरे कर्मों से। और अच्छे लोग चमकेंगे अपने अच्छे काम व्यवहार से, एटीट्यूड से। आजकल के हमारे बच्चे हमारी नहीं सुनते, हमारी पत्नी हमारी नहीं सुनती, हमारे पति हमारे नहीं सुनते। क्यों? क्योंकि हम प्रभु की नहीं सुनते, क्योंकि हम सब प्रभु के बच्चे ही तो हैं, और हम सुन ही नहीं रहे उनकी बात। जब हम सुन ही नहीं रहे, तब कैसे उम्मीद कर लिया कि आपके बच्चे भी, हमारे बच्चे भी सुन लेंगे, कलीसिया सुन लेगी? उसके लिए सोना बनना पड़ेगा। कितना मारपीट, क्या क्या नहीं सहा उसने, लेकिन एक उफ नहीं निकाला, एक चीज उसने नहीं बोला रॉन्ग बात, बल्कि सब ब्लेसिंग्स। आजकल लोग ना देना नहीं चाहते, लेना चाहते हैं। आजकल लोग ना अपना फायदा चाहते हैं, दूसरे का नुकसान कर देते हैं। उनकी समझ में नहीं आता, और चाहते हैं कि उनके लिए बहुत अच्छा किया जाए। हमें दिख नहीं रहा है, हमारी आंखों में मोतियाबिंद हो गया है, प्रभु की आंखों में रेटिना डिटैच हो गया है क्या? दिख नहीं रहा है बिल्कुल कि कौन हमारे साथ अच्छा कर रहा है, कौन बुरा कर रहा है। बैंटेक्स का नाम सुना होगा ही। 100% में से लोग लेते ही हैं, सस्ते और गोल्ड जैसा दिखता है, अच्छा डिजाइन्स भी होता है। वो पहन लेने से आप गोल्ड नहीं बन गए। वो पहन लेने से वो बैंगल गोल्ड की नहीं हो गई है। गोल्ड होता है, आर्टिफिशियल होता है। प्रभु गोल्ड है और आर्टिफिशियल डेविल है। ब्लैक शीप, ब्लैक वाले काम, सारे काम रात में स्मगलिंग होनी है। पुराने जमाने से मैं देखता हूं अभी तक की रात में हो रही है, दिन में भी हो रही है, छुपा के हो रही है। अगर वो सही चीज है तो सामने लेके जाओ ना, डर किस बात का है? शैतान ब्लैक का काम करता है। ब्लैक की टिकट मिलती हैं टॉकीज में, वो पहले ज़्यादा चलती थी। आजकल वो आरटीओ को में लाइसेंस बनना है तो अगर किसी को लोन चाहिए तो ब्लैक में वो क्या बोलते हैं, हर चीज़ पे एजेंट का यूज़ होना है, पूरा ब्लैक काम होना है। लेकिन प्रभु कभी भी ब्लैक काम नहीं करता। वो जो काम करता है ना, फुल एंड फाइनल और परफेक्ट करता है। हम मनुष्य नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर प्रभु की आत्मा तो है ही नहीं, सिर्फ मुंह में प्रभु प्रभु तो है।
We are artificial believers. We are not original gold. पवित्र आत्मा, जिस दिन आप अपने आप को नम्र और दीन कर लोगे, जिस दिन आप रिपेंट कर लोगे, जिस दिन आप अपना नुकसान एक बार चाहोगे लेकिन दूसरे का नहीं, आपकी वजह से, जिस दिन ये फीलिंग्स आ जाएगी, मैं ना खा करके दूसरे को खिलाऊं, मैं ना खा करके दूसरे को खाना खिलाऊं, या गांव में 5 बच्चों को स्पॉन्सर बन जाऊं, उनका फीस पे करूं, जिस दिन आप अच्छा सोच लोगे उस दिन गोल्ड बन जाओगे। गोल्ड में क्या होगा? जैसे कि मैंने बताया, पवित्र आत्मा की आग में आपको गर्म किया जाएगा। परमेश्वर हथौड़ा है, वो पीटता जाएगा, आगे पीछे हर तरफ से ठोक पीटा जाएगा, खूब जलाया जाएगा। खूब जलाया जाएगा। उस तकलीफ होगी, काफी तकलीफ होती है। थोड़ा सा लाइटर को ऑन करो और थोड़ा हल्का सा उंगली को जलाने की कोशिश करो, हाथ जल जाएगा। वहां पर वो पूरा एलिमेंट को जलाया जाता है, ठोका पीटा जाता है। वही चीज है हमारे साथ। कहने वाले तो बहुत हैं, अच्छी शिक्षा देने वाले भी बहुत हैं, चलना और अमल करने वाले बहुत कम हैं। यीशु है वो चलने वाला, अमल करने वाला, अच्छी शिक्षा देने वाला। उसने कभी भी किसी की बुराई ना किया ना सुना। क्या क्या हुआ, क्या क्या हो रहा है, उसने लूसीफर के बारे में नहीं बोला। इवन जितने भी दासों की बाइबल में विवरण दिया है, उन्होंने कुछ नहीं, बस ये कहा कि उसने दानियल की 21 दिन तक की प्रार्थना को रोक के रखा, उसने आयुब की 21 दिन तक की आशीष को रोक के रखा, बताया, एक एग्जाम्पल दिया है। क्यों दिया है? ताकि आप अभी भी समझ जाओ वो कौन और क्या है। वो आपको नरक के द्वार में ढकेल देगा, हा 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 करके खड़ा हो जाएगा। और उससे बेहतर तो ये है कि जब आपको थोड़ा सा रिलीफ, राहत मिलेगा। मालूम है कैसा राहत मिलेगा? जब वो 1000 साल के लिए, यानी कि 5 मिनट के लिए जब वो नरक में झोंका जाएगा, तब आपको राहत मिलेगा। अरे ये भी आ गया, वाओ, वंडरफुल, ग्रेट, माइटी। बहुतों को नहीं पता, 90% लोगों को, जो अन्य जाति में से आएंगे, वो देखा कुछ देर का गेस्ट है। जिस प्रकार हम लोग इस पृथ्वी के गेस्ट हैं, कुछ साल के लिए, वो कुछ वक्त के लिए गेस्ट रहेगा, 1000 साल के लिए। उसके बाद तो उस वक्त जाएगा। और देखना, अपन तरसते हुए बोलेंगे, काश हम इसकी बातों में नहीं आ गए होते, काश वो प्रभु का दास जो आया था वचन बोने के लिए, उसको हमने डांटा मारा नहीं होता, तिरस्कार नहीं किया होता, और आज हमने वचन को सुन के ग्रहण कर लिया होता, तो आज हम भी स्वर्ग में होते। वही आलम लाजरस और राजा का रहा। तो वो तो पहुंच गया इब्राहिम की गोद में, ये नरक से तरसते हुए बोल रहे हैं, कहीं हमारी हालत भी ऐसी ना हो जाए। ब्लैक वाले काम सब नरक में, सॉरी, गुटखा बेचने वाला, सिगरेट बेचने वाला, दारू बेचने वाला, व्यभिचार करने वाला, क्लब्स वाले, पब्स वाले, स्मगलिंग करने वाले, भले ही हमारे रिलेटिव हो चाहे फ्रेंड हो चाहे कोई भी हो, XYZ, कोई भी, एनीवन, वहां नरक में मिलेंगे। ये सब हमारे अपने हैं। यहाँ से हम सिगरेट परचेस करते हैं, क्लब में जाते हैं डांस के लिए, सब हमारे अपने हैं। वहाँ पर एंजॉय तो करते हैं ना, सबकी कमर में हाथ रख के। दे ऑल आर आवर्स, दे ऑल आर। और उन्हीं के साथ हम क्या करेंगे?
नरक में चिल्लाना, दांत पीसना होगा और सांप हमारे बिछाने होंगे। यहाँ पर हम सिर्फ अपनों के साथ होंगे जो हमको गलत चीजों में खड़ा करते हैं, गलत प्लान्स में खड़ा करते हैं, ब्लैक वाले कामों में, गलत कामों में खड़ा करते, इनके साथ होंगे। लेकिन इस चेंजेस के साथ हम लोग स्वर्ग में पाए जाएंगे। इस चेंजेस का मतलब ये कि जिस अननोन पर्सन जिसको हम जानते पहचानते नहीं है, बहुत कम होंगे जिसको हम जानते पहचानते होंगे। रेलवे स्टेशन में पहले भी और अभी भी क्या कहा जाता था, बस स्टैंड में भी क्या कहा जाता था, किसी भी अनजान व्यक्ति का खाना मत खाना। कोई यदि कुछ देता है तो कुछ खाना पीना नहीं, क्योंकि बहुत सारे वारदात हो चुके हैं। हमको बेहोश करके हमारा सारा लगेज लेके जा सकते हैं। कई ट्रेनों में तो मैंने डेड बॉडीज को देखा, कई सालों से डेड बॉडीज मिलती है। स्ट्रेंजर्स के साथ हम होंगे कहाँ पर? स्वर्ग में। वहां पर हम में से कुछ कुछ तो चाह रहे हो, सोच रहे होंगे कि भाई काश मेरी माँ भी होती, कितना प्यार करती थी, मैं कितना अपनी माँ को प्यार करता था। लेकिन वहां पे घूस नहीं चलता ना, प्रॉब्लम तो यही है। वहां रिश्वत नहीं चलता है। यहाँ पर भले ही करप्शन हो सकता है, लेकिन वहां पर नहीं हो सकता। नहीं, अभी जितने भी करप्टेड लोग हैं, जितने भी लोग हैं, सब रिट में आराम कर रहे हैं, फरमा रहे हैं। जब खुल जाएंगी किताबें ऑटोमेटिकली खुल जाएंगी। कान, आंखें खुल जाएंगी। मैं तुझे नहीं जानता। और दूसरी बात फिर खुलेगी, वो रहा नरक का रास्ता, मार्ग, गोद है। शैतान ने तुझको यही कह के बुलाया था ना, मैं ही सच्चे मार्ग हूं। शैतान ने कहा था ना, आजा बेटा चल। यीशु का डायलॉग उसने लिया जब उसने अपने लोगों को एनकरेज किया, मैं भी सत्य मार्ग हूं भाई। अब भले ही हम दोनों 19-20 का फर्क है, चला जा मेरे संग संग संग। और यीशु भी अपने वचन में यूहन्ना में यही बोलते हैं, मैं ही सत्य हूं, आई एम द रियल वाइन, माय फादर इज गार्डनर। इसकी ना सुन के ब्लैक शीप की सुन लिया। मैं देखता हूं ईवल के चर्चेस जो कि बैंगलोर में भी है, केरला में भी है, विदेश में भी है और दिल्ली में भी है, कलकत्ता में भी, कई जगह पर मैंने देखा, सुना है मैंने। वहाँ का जो भी पास्टर होगा, पास्टर बोलूँ या क्या बोलूँ, आई डोंट नो दिस ऑल, बट वहाँ पर ना पर चमक धमक है उसमें। उसकी पूरी ड्रेस ही पूरी काली रहती है। इवन जो पिक्स मेरे पास आई थी तो उसमें जो सींग विंग जो लगे हुए थे, ठीक है, वो भी काले थे। अब ये मत कहना हम काले हैं तो क्या हुआ, दिल वाले हैं। शैतान भी यही गाना गाता है आपके साथ है, मेरे साथ। हम काले हैं तो क्या हुआ, दिल वाले हैं। हम तेरे 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 चाहने वाले हैं। चल मेरे साथ अंदर जेल में, चल मेरे साथ अंधकार की मार्ग में, चल मेरे साथ नरक के द्वार में। हम तो तेरे चाहने वाले हैं। कहाँ निकल जाएगी चाहत उसकी? आप तो उसकी बातों में फंस गए, अब उसकी बातों में फंस गए और नरक में आपको सजा मिल गई। कहाँ चाहत निकल गई उसकी? देखिए प्रभु भी यही गाना गाता है, तभी तो उसे अपने इकलौते पुत्र को हमको दे दिया, हमारा पे कर दिया उसने बिल, और कहा कि मैं जा रहा हूं, सहयोग छोड़ के जा रहा हूं, तेरे लिए निरंतर प्रार्थना करता रहूंगा, मैं कभी ना बदलूंगा, ना कभी मैं वो हूंगा। ठीक है, बहुत अच्छी बात। मेरी नानी बोलती थी सियोन देश में वो हमारे लिए घर बनाने गए, स्वर्ग। वाह,
क्या नज़ारा होगा। हमें इस घर को बनाने में बड़ा समय लगता है, लेकिन वो तो हमारे लिए बना रहा है। वो तो हमारे लिए इतना सोच रहा है हमको रखने के लिए। क्या इसी ईंट सीमेंट में रहने का प्लान है? कितने साल तक जी लोगे? कितने साल तक कि शैतान का हाथ थामोगे? कब तक कि उसके साथ काले धन में साथ देते रहोगे? कब तक, कब तक, कब तक, कब तक? वो तो एबेडेंट, एवरलास्टिंग, ताउम्र के लिए वो आपको जब तक है तब वो तो रहेगा ही, और हम भी रहेंगे उधर वहां पर। तब तक तो हमको मक्खन बना की तरह वेल फर्निश। सोचो हमारे पास इतने अच्छे म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स बिछे हुए हैं, कॉर्ड का कीबोर्ड है, रोलैंड का कीबोर्ड है, वाह, अच्छे ड्रम सेट है, सब कुछ है। प्रभु का धन्यवाद। वहां पर तो इससे बेटर है, इससे और अच्छे, फार बेटर सर, इससे अच्छा बंगला घर है। और इससे अच्छा, अब क्या बोलते हो? आ जाओ, उसकी बातों में आ जाओ। भले ही आप बहुत पढ़े लिखे हो, भले ही आप बहुत बड़े पोस्ट में हो, भले ही आप बहुत, आपका दिमाग बहुत चलता हो, एक सेकंड में आप सॉर्ट आउट कर लेते हो प्रॉब्लम्स को। शैतान भी कर लेता है। मसीह में और शैतान में ये फर्क है कि वो घुटनों के सॉर्ट आउट करता है और आप गलत प्लानिंग करके सॉर्ट आउट करते हो। आज वो दिन है, समय है, धूप ढलने से पहले रिपेंट करके प्रभु से हाथ मिला लो आप लोग, मैं भी, और चेंज करने अपने मार्ग को। जब कभी हम रोड में भटक जाते हैं कि अरे हम तो 40 किलोमीटर से आगे रॉन्ग चल गए, हम गाड़ी बैक करते, यू टर्न लेते और फिर वापस से जा करके हम अपने मंजिल में पहुंचते हैं। आज वही स्थिति है, यू टर्न ले लो, वचनों में चलो, दुआ प्रार्थना में चलो। प्रभु जिस तरह खरा सोना है, गोल्ड है, वैसे आप भी बन जाओ। प्रभु बरकत देगा, प्रभु आशीष देगा। शैतान में कुछ भी नहीं रखा मेरे प्रियो, कुछ भी नहीं रखा। अभी जितना सुख आराम आपको मिल रहा है, अच्छी सैलरी, अच्छा नौकरी, अच्छा बिजनेस, सब कुछ मिल रहा होगा, मैं मानता हूं, आई एग्री। भाग पे सब ठहरा रह जाएगा। अभी भी प्रभु अपने लोगों को बहुत अच्छा, बेस्ट से बेस्ट, उत्तम से उत्तम देते, भाग देते चला जा रहा है। जरूर अभी भी देता चला जा रहा है। इसके बाद भी स्वर्ग में देगा। करो विश्वास, दूर करो अपना वो काली पट्टी और दौड़ लगा लो। गलत दोस्त, गलत संगति, गलत रिलेटिव्स, गलत बीवी, गलत पति, गलत बच्चे आपको ले डूबेंगे, आप खुद परेशान हो जाओगे। याद है वो सामरी आदमी का, गलत संगति थी उनकी, कमाने की इच्छा नहीं थी, कमा नहीं सकते थे, डाकू डकैती बन करके, डकैती दूसरों का दिल तोड़ करके, छीन करके, रुला करके, आत्मा कोड़ा करके, वो लोग अपना दूसरों को नोच खा खा करके अपना पेट भरा करते थे। भले ही उसका कुछ भी नुकसान हो जाए, उसके शरीर का हो जाए, उसके चीज़ों का हो जाए, उन्हें कोई चिंता नहीं। ऐसी मेरी लाइफ पे भी और आपकी लाइफ पे भी बहुत जुड़े होंगे जो हमारा ही नुकसान करके, हमारे ही अपने हो करके, हमारा ही नुकसान करके खुश रहते हैं, खूब घूमते हैं, खूब बातें करते हैं, खूब चर्च में जाके हालेलुया करते हैं एक समय तक, उसके बाद तो कभी नहीं। बहुत खुश रहते हैं। हाँ, माना कि प्रभु के लोग अपना ना खा करके दूसरे का जब वो देखते हैं, उनको देख के खुश हो जाता है, लेकिन वो एक गिलास पानी पी करके रह जाता है। कई लोग तो ये बोले थे,
अरे तू मेरे घर में रहता है, अरे तू मेरे घर में खाता है, कर ले, बात पूरी हो गई बात। उसी समय समझ गया, उसी समय आपके साथ भी ऐसे ही हुआ, आप भी समझ गए हो कि ये इसके घर में प्रभु का वास नहीं है, क्योंकि या तो मैं मेरा है। यही होता है ब्लैक शैतान का काम है। मैं के साथ आई के साथ शैतान लग जाता है, फिट हो जाता है, प्रभु चकाचक हो जाता है। लेकिन प्रभु ने इतना कुछ करने के बाद, इतना कुछ सहने के बाद, इतना अच्छा करने के बाद, इतनी अच्छी कायनात, सुंदर कायनात बनाने के बावजूद भी, हमको इतना अच्छा दिमाग देने के बावजूद भी कभी उसने ये नहीं बोला कि मैं, बस यहाँ बोला कि मैंने तुम्हें चुना है। आज लोग उसकी अहमियत, अपनी इस वचन की अहमियत को समझते नहीं है। शैतान नहीं बोलता अरे तुझे चुना है और तुझे नियुक्त किया है गलत कामों के लिए, ब्लैक काम करने के लिए, लोगों को गोली मारने के लिए मैंने तुझे चुना। यस, और यूहन्ना 15:16 में यीशु बोलता है कि मैंने तुझे चुना, लेकिन अच्छे कामों के लिए। मसीह में मेरे भाइयों मेरे बहनों, काला साया, ब्लैक मैजिक, ये सब शैतान की ओर से है। कभी सुना है प्रभु के दास कोई भी शैतान के नाम से वो चंगाई दे रहे हो या चर्च चल रहे हो शैतान के नाम से? हमारा प्रभु पूरा खरा सोना है मेरे प्रियो, चमक है। इस डायमंड जैसी रिंग, डायमंड कट रिंग को आप देख रहे हैं कि बहुत चमक रही है, इट इज वेरी शाइनेबल। अगर मैं बेंटेक्स पहनूं, शाइन करेगी, कुछ वक्त तक शाइन करेगा वो, उसके बाद तो कालक होने लगेगा। फिर कोई लोगों को मैं देखता था गांव में, विलेज में, कि वो लोग उसमें नमक लेमन डाल के उसको ठीक करते थे। भैया शादी में जाना है, कुछ तो गोल जैसा देखे। प्रभु का काम आर्टिफिशियल नहीं है, अपना प्रभु खरा सोना है। वो चाहता है कि आप भी खरा सोना बने, और जो खरा सोना होंगे वो 1,44,000 है, फिट है। और बचा कुचा जो पार्ट्स रहेगा ना, वो भीड़ में आ जाएगा। याद है ये रिंग जो है, 1 सेकेंड, जब इसको बनाया गया होगा तो कितनी जगह से कटा होगा, कितने टुकड़े इधर से उसने छेनी हथौड़ी मारे होंगे, इसको शेप बनाने के लिए काटा है, इसके पीसेस गिरे होंगे, एक नहीं बहुत सारे, और ये एक हमारे लिए तैयार हो गया। बाकी जितना भी इसका पार्ट्स कटा हुआ था वो भीड़ है, वो भीड़ है। स्पेयर पार्ट्स कार में अपनी रहते ना, स्पेयर पार्ट्स, टायर पंचर हो गया तो स्टेपनी लगा लो। ब्लैक शीप वाले काम, शैतान के काम, वो झूठ बुलवाता है, वो मर्डर करवाता है, वो दिलों को दिखवाता है, वो नुकसान करवाता है, वो क्या क्या नहीं करवाता है। लेकिन प्रभु हमारा झूठ बुलवाता है, मूर्ति पूजा करवाता है, झूठी कस्में खिलवाता है, और बोलने के बाद सच, वो लोग, ऐसे लोग झूठ बुराई करने के बाद वो भूल जाते हैं कि उन्होंने बोला क्या। 2 मिनट में यह भूलने का नाटक करता है। मसीह में मेरे भाई मेरे बहनों, प्रभु का भी नाम ले रहे हो, शैतान का भी नाम ले रहे हो, गलत है। किसी एक के पर पैर रख लो, चल लो। क्या आप एक साथ 2 जगह नौकरी कर सकते हो? कोई नहीं कर सकता। प्रकाश वाक्य में दिया है, नॉर यू कोल्ड एंड नॉर यू हॉट, मतलब कि तुम कुनकुने हो जाओ या गर्म हो जाओ। एक दास 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। हम में से तो 98% लोग तो यही कर रहे हैं, प्रभु को भी मान रहे हैं और झूठ बोल के उसकी भी सेवा कर रहे हैं, इसको भी खुश कर रहे हैं, उसको भी कर रहे हैं, इसको भी खुश कर रहे हैं, उसको भी कर रहे हैं।
भाई बसी भाई मेरे बहनों, इस हिंदी सर्विस में आज मैंने आपको क्लियर बताया, हमारा प्रभु गोल्ड है, खरा सोना 24 कैरेट। शैतान भी खरा सोना है लेकिन ब्लैक में, बैंटेक्स में है, नकली में है। संसार की मुंह बाया वो आपको दे सकता है, देने की कोशिश तो यीशु मसीह को भी किसी जमाने में उसने किया था, जब वो फास्टिंग करके आया था, लेकर के गया, देख ये सारा चीज मैं ये तेरे नाम कर दूंगा, तू मुझे बस छुप के दंडवत तो कर दे भैया। और प्रभु ने क्या कहा, लिखा है, यानी कि प्रभु पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं। उन दिनों उसका मतलब पढ़ाई हुआ करती थी, लिखा है। बोल बोल के हरा दिया, गायब हो गया, फिर न लगा हूं। कोशिश तो बहुत करता है बेचारा। माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आप क्या लेना चाहोगे, आर्टिफिशियल या ओरिजिनल? शैतान आर्टिफिशियल है, प्रभु ओरिजिनल है। वो ब्लैक है, ये खरा है। सुना है ना, ओल्ड इज गोल्ड। आजकल मैं भी ये देखता हूँ कि कई लोग नई नई फिल्मों के गानों को कुछ दिन सुनते हैं, उसकी नकल भी करते हैं और भूल जाते, फिर नए गाने के पीछे पड़ जाते हैं। नया तो 2 दिन का है, लेकिन जो गोल्ड है उसकी बात ही अलग है। पुराने गाने तब से लेके आज तक लोग सुनते हैं। हाँ, मुझसे ज्यादा आप लोगों को पता होगा, पुराने गाने हर एक सुनते हैं। नए गानों में मजा नहीं है। क्या कहते हैं, अरे यार नए गानों में ना वो रिदम नहीं मिल रहा है, वो क्लैरिटी नहीं मिल रही है। लेकिन पुराने वाले गानों में ये सारी चीजें मिलती थी। उन दिनों तो इतना हाईटेक सिस्टम भी नहीं था, तब इतना अच्छा कर लेते थे। आज के ज़माने में तो हमारे पास सब कुछ होने के बावजूद भी हम अच्छा नहीं कर पा रहे, बिकॉज ऑफ ब्लैकनेस, डार्कनेस। आज हमारे में घरों में भले ही बहुत महंगी से महंगी लाइटें लगी हों, माने भले ही उनके दिल में, उनके दिमाग में, उनके शरीर में चमक हो, किस काम का, जो किसी की काम ना पाए। प्रभु के पास भी यही था। परमेश्वर के स्वर्ग में वो बल्ब यहाँ पर जला, उजियाला कर गया, वो उजियाला करके पूरे जगत में, और क्या कहा, मैं जगत की ज्योति हूं। वाव, मैं जगत की ज्योति हूं। एक बल्ब टिमटिमा गया, जो न फूटा न फ्यूज हुआ। ये ओरिजिनल की निशानी है, आर्टिफिशियल। ये आहूजा का साउंड है, माइक्रोफोन है, लंबे समय तक चलेगा। लोकल में 600-700 रुपये का लेता हूं, कुछ समय चलेगा। ये माइक्रोफोन 50 बार गिर चुका है तो भी प्रॉपर काम कर रहा है। ऐसे ही बिलीवर जो खरा सोना है, वो 50 बार गिरेगा उठ खड़ा होगा, ऐसा वचन भी कहता है। लेकिन लोकल रहता है, ब्लैक रहता है, वो 1-2 बार गिरेगा, वर्क नहीं कर रहा, इल्ला जाओ रिपेयर कराओ, फिर जाओ रिपेयर कराओ। फिर यहां पे रिपेयरिंग वाला काम नहीं है, मुर्दा जिंदा हो गया है, अब वो जिएगा,
उसका ब्लड कैंसर दूर हो गया है, अब वो जिएगा। अब वो जिएगा। रोक सके तो रोक ले उसको, मारते बंद तो मार के बता दे अब तो मैं और खड़ा हूं, क्योंकि ये मुझे जान गया है। इससे देख लिया कि मैं 24 कैरेट हूं, अब मैं अपनी चमक दिखाता हूं उसको। और शैतान वही शैतानीगिरी करता ही रहता है। किसी ज़माने में हम लोग अपने बच्चों को, बड़ा बचपन में हम लोग अपने बच्चों को बोलते रहते तू शैतान है। कोई हमारा रिश्तेदार आएगा, कुछ भी आएगा, बोलेगा अरे ये तो शैतान है। अरे क्या बोले, शैतान है, बहुत शैतानी करता है, स्कूल में भी बहुत नोटी है, वही काम शैतान करता है। अब 1% 2% शायद ही कोई माँ पिता अपने बच्चे के लिए ऐसा बोलते हैं, लेकिन आजकल तो मुझे कई जगह सुनता भी नहीं हूँ मैं। वो डिक्शनरी शैतान से हट गया। आजकल मैं देखता हूँ हर पास्टर, हर मसीह औरत, मसीह भाई, हर लोग शैतान को ज़्यादा याद करते हैं, क्योंकि वहां से तो शैतान को याद किया नहीं जा रहा, माँ उसके रिलेटेड तो कर ही नहीं रहे। अब हम मसीह लोग पकड़ने पाते। अब जब उसको इन्विटेशन दे दिया है, अब जब वो शैतान 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 ये करता, शैतान वो करता, ये ऐसा करता, वो वैसा करता, उसकी बातों में नहीं आओ, ये करो वो करो। मालूम है क्या होता है? डू यू नो व्हाट हैपेंड? डू यू नो व्हाट हैपेंड? इन्विटेशन से आ जाता है, उसका नाम लेना बंद कर दो। हर वक्त जब प्रभु प्रभु बोलोगे ना, पॉजिटिव बातें करोगे, सब पॉजिटिव होगा। अरे वो पैसा नहीं दे रहा, अरे वो ये नहीं कर रहा, अरे वो ये ऐसा नहीं कर रहा, अरे वो वैसा नहीं कर रहा। मालूम है कि वो शैतान उसमें काम कर रहा है, वो शैतानीगिरी कर ही जा रहा है, तो क्या है उसको इन्विटेशन देना। इससे अच्छा तो ये है कि प्रभु को इन्विटेशन दे दो ना। तेरे दिल के द्वार पर यीशु खटखटाता, देखो देखो कोई आ रहा। बता, वहां से निकला, यहां पकड़ा, एक प्रॉब्लम खत्म नहीं हुई, दूसरी चालू हो गई। हमने खुद तक क्रिएट किया है और सीधे बन के बैठ गए, मेरा प्रभु। मेरा प्रभु दुनिया में बस तेरी प्रभु है। तो इतने सालों से तेरी ब्लेसिंग्स क्यों रुकी हुई थी? आज वो धर्मी जन आ गए तेरी लाइफ पे, तेरे जीवन में, तेरे चर्च में, तेरी मिनिस्ट्री में, ब्लेसिंग्स हो गई, प्रिटेंड कर रहे हैं हमसे मिले थे। ऐसा हुआ क्या? अपने आप को देखो और प्रभु के दास को देखो, प्रभु के दास को देखो और प्रभु को देखो। ऐसा नहीं, डायरेक्ट प्रभु को देखो, डायरेक्ट अपना कनेक्शन, संबंध वहां पे बना। कैसे नहीं वो आपकी प्रार्थना को सुन के जवाब देगा? कैसे नहीं वो आपके लिए द्वार खोलेगा? क्योंकि वो खरा सोना है। वो द्वार खोलेगा, नरक का खोलेगा। कहां का खोलेगा? अंधकार का खोलेगा। आज तो 2 पल की खुशी तो मिल रही है जब तक जिंदा है। अच्छा लग्जरी खाना पीना, सोफा, सब कुछ मिलेगा। मैं आजकल देखता हूं बहुतों को ना दूसरों का नुकसान करने की हिम्मत नहीं है। मालूम है वो दबोच देगा, दबोचवा देगा। क्यों ना यहां वहां का कुछ करके हम अपने लोगों का नुकसान कर दें। बच्चे लोग अपने माता पिता का पढ़ाई लिखाई में नुकसान करते हैं, पत्नी पति के उसमें नुकसान करती है, पति उसके साथ नुकसान करता है। ये सब ब्लैक का काम है, शैतान का काम है। हालेलुया। प्रभु ने हर एक को एक न एक तोड़ा दे रखा है, बेस्ट से बेस्ट। चलो जांचो, परखो, टटोलो जरा क्या क्वालिटी है वो।
और शैतान ने अपने लोगों को बहुत सारे गिफ्ट्स दे रखे हैं, झूठ का, बुराई का, व्यभिचार का, मनों को तोड़ने का, दूसरे को नुकसान करने का और खुश रहने का। प्रभु तो सब कुछ झेलने के बावजूद भी खुशी खुशी मारा गया और खुशी खुशी मेंजर में आया, खुशी खुशी, क्योंकि वो गोल्ड है। कोई भी, सभी लोगों में देखता हूं, बुलाए हुए तो बहुत है, चुने हुए तो बहुत थोड़े हैं। जो बुलाए हुए बहुत है ना, वो आर्टिफिशियल हैं, और चुने हुए जो है ना, वो 1,44,000 है, वो प्योर गोल्ड है। और बुलाए हुए जो लोग हैं ना, वो भीड़ में दिख रहे हैं। बुलाए हुए मालूम है क्यों? वो परमेश्वर ने बोला, वो तो यीशु अपने पुत्र के कहने से, नहीं तो 1,44,000 फिक्स है। अगर ऐसा होता तो उसी लाइन में, उसी सेंटेंस में ये भी लिखा होता, वो बाद में दूसरे रेफरेंस में क्यों मिल रहा है? सोचा जरा। सोचा है? नहीं। मसीह में मेरे भाई मेरे बहनों, समय बहुत खराब है। वास्तविकता को हकीकत समझो। बड़े हम मंदिर के सामने से नहीं निकलेंगे, अरे हम दंडवत नहीं करेंगे, हम प्रसाद नहीं खाते, हम तो बिलीवर है। इतने से बिलीवर कुछ नहीं होता। अबे जब झूठ बोलता है तब तो बिलीवर नहीं दिखता, जब तू बुराई करता है तब तो बिलीवर नहीं दिखता। वहां पर प्रसाद मिल रहा है, नहीं हमको ये खाना नहीं चाहिए, वहां पर दिखा रहे हो, वहां पर प्रभु को जिता रहे हो, और यहाँ पे झूठ बुराई करके प्रभु को हरा रहे हो। इट मीन्स यू आर आर्टिफिशियल। आज तुम वही के वही क्यों हो? आज मैं हमको नोलना, हर लोग आसमान की बुलंदियां क्यों नहीं, कैसे छू रहे हैं? हमें तो तेरा कुछ देखने की इच्छा नहीं है, तुझे क्यों हो रही है? इसलिए कि आकर के बुराइयां, झगड़ा, लड़ाई करना, फालतू का ग्लैमरिंग करना। सोचा है? वहां तो बच गए थे, यहां तो कोई नहीं बचेगा। इस संसार में तो तू बच गया, लेकिन उस दरबार में कैसे बचेगा? खुद को कैसे बचाएगा? एक जगह से सेफ होना जरूरी है, बचना पॉसिबल है, दूसरी तरफ से नहीं। हु आर यू? व्हाट आर यू? आर्टिफिशियल गोल्ड, either you are a original gold, what you are। आज वो दिन है, आज वो समय है, धूप ढलने से पहले अपने आप को टटोल ले, जांच ले, परख ले। जिस तरह यीशु ने चलना, वैसे चलने की कोशिश करें। प्रभु आपको बहुत आशीष देगा, वो आपको चमका देगा। जैसे कि अंकुर नोलरा साहब को चमका दिया, विजेंद्र साहब को चमका दिया, सभी को चमका दिया, बैनीम साहब को चमका दिया, आज वो विकास आचार्य साहब को चमका दिया, गांधी जी को चमका दिया। जब वो इनको कर सकता तो तुमको नहीं कर सकता। शैतान की बातों में तो गलत गलत कामों में चमक जाओगे, और प्रभु के कामों में आओगे तो अच्छे अच्छे कामों में चमक जाओगे। और प्रभु यही चाहता है, क्योंकि वो हमारे लिए प्रार्थना करता है, हमारे लिए घर बनने गया है, हमारे लिए वो कभी सोता ना ऊँगता है, हमारे लिए वो प्रार्थना निरंतर करता रहता है। क्या अभी भी उसके बलिदान को तुझ छोड़ दोगे? अभी भी काला साया, ब्लैक मैजिक के पीछे, अभी भी इन सब चीजों के पीछे चलोगे? क्या कोई मतलब नहीं है। मिसयूज ना करे, उसने आपका बिल भर दिया है। मैंने उस बहन का मिसयूज नहीं किया, उस भाई का मिसयूज नहीं किया। कि दोबारा देखने के बाद मैं बोला कि भैया इस बार मैंने आपको पिछली बार प्रार्थना किया था, इस बार प्लीज मेरा बिल भर दीजिएगा, तो मैं अपने कुछ पैसों को सेव कर लूँगा। ये मिसयूज हो गया। प्रभु के नाम से मिसयूज कर रहे कि हम प्रभु के बेटा बेटी हैं, प्रभु के दास दासी हैं।
मिसयूज़ ना करें प्रभु के नाम को। आप अपने ऑफिस में, अपने बिजनेस में, आप कहीं पर भी आप उनको मिसयूज़ करके बता दो, आपको तुरंत रिजल्ट मिल जाएगा कि आपको तुरंत औकात बता देंगे, सस्पेंशन ऑर्डर्स के साथ आपको सीधे 9 तो 11 कर देंगे। क्यों? वाई? इसलिए कि आपने गलत किया है। प्रभु भी सस्पेंशन ऑर्डर देगा नहीं, सीधा टर्मिनेशन ऑर्डर देगा, निकल ले बेटा परमानेंट के लिए नरक में। देयर यू विल अंडरस्टैंड द वर्ड ऑफ गॉड एंड that time you understand what is the originality and what is pure gold. मैंने एक बार अपनी माँ से पूछा था बहुत समय पहले, प्योर गोल्ड क्या होता है? बोले बेटा 24 कैरेट्स होता है। उस समय 2006-07 में ये 24 कैरेट्स का बोलबाला बहुत चला था और अभी भी चल रहा है। मैं सोचा प्रभु इतना सिंपल रहने के बाद भी इतना गोल्ड हो गया, और जो इतना भगवान लोग ऊपर से लेके नीचे तक सोना चांदी हीरा मोती मुकुट उकुट में सब चीज़ है, वो गोल्ड होने के बावजूद उनके काम गोल्ड क्यों नहीं है? इतने लोगों के पास रुपया पैसा बिजनेस है, अच्छा पोस्ट है, अच्छा सोच है, अच्छा घर है, परिवार कार वह सब कुछ है, उनके सोच में अभी मिलावट क्यों है? उधर मिक्सिंग क्यों है? वो गोल्ड क्यों नहीं है? दिखने और दिखाने वाला अलग, प्रभु हमारा दिखने और दिखाने वाला अलग नहीं है। उसके पास एक ही दांत है जिससे वो चबाता, उससे जिससे वो प्रार्थना करता, जिससे वो हमसे बातें करता। हमारे पास 2 प्रकार के दांत हैं, एक तो ऊपर वाले से हम प्रभु प्रभु करते हैं, नीचे वाले से हम झूठ बुराई करते हैं। ये साफ हो या ना हो, ये साफ होना चाहिए, क्योंकि इधर से यहाँ पर कनेक्शन है बुरी बातों का सुनने का, अच्छी बातों का सुनने का। यहाँ से इसका कनेक्शन है, हार्ट का इसका कनेक्शन है, लंग्स लिवर का कनेक्शन इधर से है, पूरे नसों का तारों का कनेक्शन यहाँ से है। यही पावर हाउस है, सर्वर हाउस है। इसको सेव कर लो, इनका ब्लास्ट हो जाओगे, मसीह मेरे भाई बहन। और वो ब्लास्ट एक संसारता में और एक जजमेंट के समय पर, तब क्या करोगे? तब तो ये गाना भी याद नहीं आएगा, साथ नहीं देगा, यारो हिम्मत बांधो आगे बढ़ो खूब कलेजा। अभी दिया प्रभु ने मौका तो मार दे तू चौका। प्रभु आप सबको आशीष दे, मार दे चौका, मार दे।